दोस्तों, अगर आपके भी ई फाइलिंग पोर्टल यानी इनकम टैक्स की वेबसाइट पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ये मैसेज आ रहा है जिसमें लिखा हुआ है डियर और आगे आपके पैन नंबर और फिर लिखा हुआ है एन अपॉर्चुनिटी टू फाइल योर अपडेटेड आईटीआर अंडर सेक्शन 139(8)(a) फॉर द असेसमेंट ईयर 2024 इज अप टू 31st March 2027. फाइल योर अपडेटेड आईटीआर यू ऑन ई फाइलिंग पोर्टल टुडे बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। या फिर आपकी जो इनकम टैक्स के वेबसाइट पर रजिस्टर्ड मेल आईडी है उस मेल आईडी पर भी कुछ इस तरीके का मैसेज बार बार आ रहा है। आगे आपके पैन नंबर और फिर लिखा हुआ है फाइल योर अपडेटेड रिटर्न फॉर द असेसमेंट ईयर 2024 एंड 25। फिर नीचे लिखा हुआ है यू कैन स्टिल कैच द डेडलाइन, फाइल योर आईटीआर यू नाउ। और फिर नीचे लिखा हुआ है कि आपका कोई भी असेसमेंट ईयर 24-25 का वैलिड आईटीआर जो है आपके ई फाइलिंग पोर्टल पर एग्जिस्ट नहीं करता है। फिर यहाँ पर नीचे भी लिखा हुआ है कि इसके रिगार्डिंग में आप जो है सेक्शन 139(8)(a) में असेसमेंट ईयर 2024-25 का आईटीआर अभी भी फाइल कर सकते हैं। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग यू कैन फाइल योर अपडेटेड रिटर्न फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-25 अप टू 31 मार्च 2027। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में यही बात करेंगे कि अगर आपके पास भी इस तरीके का टेक्स्ट मैसेज आ रहा है या फिर आपके पास इस तरीके का मेल आ रहा है तो इसका क्या तात्पर्य है, क्या आपको आईटीआर भरना जरूरी है, यदि भरना जरूरी है तो क्यों जरूरी है, और उसके लिए आपको कौन सा आईटीआर लगाना रहेगा, आईटीआर 1, 2, 3 या 4। तो सारी बातें जानेंगे आज की इस वीडियो में। साथ ही आपको प्रैक्टिकली लाइव करके दिखाएंगे कि आपको अगर आईटीआर फाइल करना है तो क्या स्टेप्स है और आईटीआर फाइल करने की क्या प्रोसेस है। सारी बातें जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक बने रहे, कोई भी वीडियो का पार्ट आप मिस ना करें। साथ ही दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि मेरे को ऐसा और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ये मेल या मैसेज आपके पास क्यों आता है। तो जनरली ये मेल या मैसेज आपके पास इसीलिए आता है कि आपने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 यानी कि 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2025 के बीच में आपने जो भी इनकम कमाई है, चाहे वो सैलरी से कमाई हो, चाहे बिजनेस से कमाई हो, चाहे शेयर मार्केट का कैपिटल गेन हो आपके पास, या आपने एफएनओ इंट्राडे में ट्रेडिंग की हो, या फिर आपके कोई एफडी का ब्याज आ रहा हो या बचत खाते का ब्याज आ रहा हो, यानी कि इन सभी सोर्सेस से आपकी इनकम जनरेट हो रही हो और वो आपकी बेसिक टैक्स एग्जम्पशन लिमिट यानी कि 3 लाख से ज्यादा है और आपके पैन कार्ड पे ऑनलाइन एआईएस और फॉर्म नंबर 26AS में रिपोर्ट हो रखी है, तो उस केस में क्या होता है कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना जरूरी होता है। और इसका यानी कि असेसमेंट ईयर 24-25 का आपने अभी तक आईटीआर नहीं भरा है तो अभी भी आपके पास मौका है कि आप 31 मार्च 2027 तक। साथ ही आपके पास जो मेल आता है उसमें भी यही चीज लिखी रहती है कि आपने असेसमेंट ईयर 24-25 का आईटीआर नहीं भरा है और कोई भी वैलिड रिटर्न जो है आपकी ई फाइलिंग पोर्टल पर एग्जिटिंग नहीं करता है, तो उस केस में जो है आपको सेक्शन 139(8)(a) में आईटीआर यू डेटेड रिटर्न भी बोलते हैं वो फाइल करना जरूरी होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या आपको आईटीआर फाइल करना जरूरी है। तो मेरा क्वेश्चन है कि अगर आपकी इनकम बेसिक टैक्स एग्जम्पशन लिमिट जो कि असेसमेंट ईयर 2024-25 में इनकम टैक्स द्वारा निर्धारित की गई है वो है 3 लाख, तो अगर आपकी सभी सोर्सेज जैसे सैलरी, बिजनेस, शेयर मार्केट की इनकम इत्यादि से अगर आपकी टोटल इनकम जो है 3 लाख को क्रॉस कर रही है तो उस केस में आपको आईटीआर भरना जरूरी है। और अगर 3 लाख से बिलो है तो उस केस में आईटीआर भरना कोई मैंडेटरी नहीं है, बट किसी केस में आईटीआर भरना भी मैंडेटरी होता है। जैसे आप बहुत ज्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हो तो उस केस में भी आपके पास ये मैसेज बार बार आता रहता है, या फिर आपका कोई बिजनेस रन कर रहे हो और बिजनेस में आप अपने सेविंग अकाउंट में बिजनेस के जो भी पेमेंट्स है वो रिसीव्ड कर रहे हो, या फिर आपकी कोई गेमिंग इनकम हो या क्रिप्टो इनकम हो, तो उस केस में बेसिक टैक्स एग्जम्पशन लिमिट से चाहे आपकी इनकम कम ही हो तो भी आपको आईटीआर भरना जरूरी होता है। और यदि आपकी कोई इनकम नहीं है फिर भी आपके पास ये मैसेज बार एंड बार आ रहा है तो उस केस में भी आप नील आईटीआर फाइल करके इस असेसमेंट ईयर 2024-25 का इनकम टैक्स रिटर्न जो है सबमिट कर सकते हैं। तो सबसे पहला आपको क्या करना, जैसे मान लीजिए अब आपको आईटीआर भरना ही भरना है तो उस केस में क्या करना है, आपको अपने ई फाइलिंग पोर्टल जो कि इनकम टैक्स की वेबसाइट होती है वहां पर पैन और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद में यहाँ पर मिलेगा आपको एआईएस का ऑप्शन, सिंपली उस पर आपको क्लिक करना है और प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद में जो है यहाँ पर एआईएस पर क्लिक करना है और यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 24-25 सेलेक्ट रहेगा, तो यहाँ पर आपको फाइनेंशियल ईयर 23-24 को सेलेक्ट करना है और फिर
यहाँ पर TIS पर क्लिक करना है। फिर इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे आप तो यहाँ पर आप देखोगे इनकी सैलरी भी है, डिविडेंड भी है, बचत खाते का ब्याज है, FD इंटरेस्ट भी है और सेल ऑफ सिक्योरिटी यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड और परचेज ऑफ यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड। तो यहाँ पर जो है आपकी इनकम देखने पे ही पता चल रहा है कि आपकी सैलरी इनकम भी 3 लाख से ज्यादा है। तो उस केस में बेसिक टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट को यहाँ पर क्रॉस कर ली है आपकी इनकम ने, तो उस केस में जो है आपको अपना ITR भरना जरूरी है। तो यहाँ पर इनके कौन सा ITR एप्लीकेबल होगा, यहाँ पर इनके शेयर मार्केट में भी ट्रांजेक्शन है तो ITR 1 और ITR 4 इनको नहीं फाइल करना है, इनको जो है ITR 2 या 3 में से कोई एक ITR फाइल करना है। अब बात करते हैं ITR 2 कब एप्लीकेबल होता है, जब आपकी सैलरी और ये सारी इनकम हो, साथ ही साथ आप शेयर मार्केट में शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में डिलीवरी में काम करते हो तो उस केस में आपको ITR 2 भरना है। और अगर आप शेयर मार्केट में शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म FNO और इंट्राडे इन सभी में ट्रेडिंग करते हो तो उस केस में आपको फाइनेंशियल ईयर 23-24 यानी कि असेसमेंट ईयर 24-25 का ITR 3 फाइल करना होगा। अब अगर आप मान लीजिए आपकी शेयर मार्केट में यहाँ पर ट्रेडिंग बोल रही है मोर देन 1 लाख तो उस केस में आपको एप्रोप्रिएट ITR जो भी हो, चाहे ITR 2 हो या ITR 3 हो, वो आपको फाइल करना जरूरी होता है। अब सपोज कीजिए आप शेयर मार्केट में बराबर ट्रेडिंग करते जा रहे हो और इस असेसमेंट ईयर का आप ITR नहीं फाइल करते हो तो उस केस में आपका जो भी सेल और परचेज है उसका आपसे बहुत भारी मात्रा में टैक्स और पेनल्टीज वसूल किया जा सकता है। अगर आपकी कोई भी इनकम नहीं है, मान लीजिए सैलरी इनकम भी नहीं है, डिविडेंड इनकम भी नहीं है, कोई भी शेयर मार्केट के ट्रांजैक्शन भी रिपोर्ट नहीं हो रखे हैं, नॉर्मली बचत खाते का ब्याज और FD इंटरेस्ट छोटा मोटा आ रखा हो तो उस केस में आप नील ITR यानी कि ITR 4 भी फाइल कर सकते हैं। तो अब आपको ITR कैसे भरना है, अगर सैलरी है तो ITR 1, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म विद सैलरी है तो ITR 2, इंटरडे FNO सब कुछ है आपके तो ITR 3 और अगर बिजनेस इनकम है तो आपको ITR 4 भरना है। तो अब इन सभी ITR 1 से लेकर के 4 तक का वीडियो जो है मैं ऑलरेडी बना चुका हूं और यहाँ पर जो है आप मेरे अगर YouTube चैनल पर विजिट करोगे तो यहाँ पर अगर आपको ITR 1 एप्लीकेबल होता है तो ये वीडियो देखकर आप ITR 1 फाइल कर सकते हैं। अगर ITR 2 एप्लीकेबल होता है तो ये वीडियो देख करके आप ITR 2 भी फाइल कर सकते हैं। अगर ITR 3 आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है तो ये वीडियो देख करके आप ITR 3 भी फाइल कर सकते हैं। और अगर ITR 4 आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है यानी कि बिजनेस इनकम है तो ये वीडियो देख करके आप ITR 4 भी फाइल कर सकते हैं। इस प्रकार इस वीडियो में A to Z कंप्लीट डिटेल दी है कि आप किस तरीके से शुरुआत से लेकर के अंत तक आप अपना वीडियो देख करके अपना रिटर्न आसानी से फाइल कर सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों अगर आपके पास भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से बार बार ये मेल और मैसेज आ रहा है तो आप आसानी से ये वीडियोस देख करके अपना ITR फाइल कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।